आज हम समझेंगे व्हाट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हम पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आयरन है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल है और +3 चार्ज है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है वो यहाँ पर हम पे है आयरन, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पर +3 चार्ज है, आयरन पे +3 चार्ज है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गए, तो हो गया 3d5 4s0। अब आपको करना क्या है, ये ऑर्बिटल बना लेनी है। यहाँ पर 3d है, 4s है। अब देखो 4s के आगे 4p भी होती है, 4d भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3d लिखना, फिर 4s 4p और 4d, ऐसे इसको बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और 4s में 0 है, 4p में 0 है, 4d में भी 0 है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है उसके पास आ रहे हैं 6 लिगेंड, 6 वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 6 खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो काउंट करो 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑर्बिटल, क्योंकि देखो स्टार्टिंग की तो भरी हुई है, इनको तो यूज़ कर नहीं सकते, हमें तो खाली ऑर्बिटल चाहिए होती है। तो यहाँ तक की तो भरी हुई थी, तो यहाँ से काउंट किया मैंने 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी, ये S 3 p की और 2 d की, और ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके 6 नई ऑर्बिटल बनाएंगी, ठीक है, जिसमें कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर अंदर की d ऑर्बिटल, जो ये 2 d ऑर्बिटल है, अगर 3d के d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो मैं कहता क्योंकि अंदर की d यूज़ हुई है, तो मैं कहता ये कॉम्प्लेक्स है इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पर क्योंकि ये तो भरी हुई थी अंदर की d, तो पार्टिसिपेट करना पड़ा 1 2 3 4 5 6 बाहर वाली d को, यानी कि 4d की ऑर्बिटल को। तो क्योंकि बाहर की d, बाहर वाले शेल की d, सब शेल ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।